बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। गांव माघो माजरी की पूरी सरदारी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सरपंच साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे कई वरिष्ठ साथी गोयत जी, मास्टर जी, जसविंदर खरका जी, हमारे कई वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, और आप सभी लोग जो आज हमको यहां पर सुनने के लिए आए हैं। तो मन में कोई इच्छा होगी तभी कोई आदमी घर से निकलता है, तभी कोई आदमी सुनने के लिए आता है। मैं इस पूरे इलाके में घूम घूम के देखा है, बहुत लोगों से बात हुई है। ज्यादातर की इच्छा तो इस बार बीजेपी की मरोड़ का डंडी है। आपका जी करे कि नहीं करे? मरोड़ काटनी चाहिए कि नहीं काटनी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र चलता है जनता की आवाज से। जनता मिलके किसी एक आदमी को चुन लेती है और ये कहती है भाई तू चला हमारे नाम का राज। लेकिन सरपंच साहब गांव में भी तो निमो हुए कि भाई सब ने मिलके सरपंच बना दिया, और फिर अगर कोई काम नहीं करे, अगर दुख सुख में कोई साथ नहीं दे, फिर गांव वाले के कहें बोले भाई महाराज तो बनाया हुआ है, तू चौधरी पाक गया, इनकी बात तार देंगे। जो सेवा करता है उसको बार बार मौका देते हैं लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब सरकार बनाई लोगों ने, तो ये सोच के बनाई थी कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये साबित किया है कि किसानों की तो इनको जरूरत नहीं है, गांव के लोगों को पसंद नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। मैं एक नहीं 50 उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले ये कृषि कानून लेके आए, पहले इन्होंने कहा आपने तो मांगे नहीं थे, किसी ने, कोई किसान गया नहीं था मांगने के लिए। पहले इन्होंने 3 कानून बना दिए, बोले ये नियम है, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। 750 शहादत देनी पड़ी किसानों को, उसके बाद इन्होंने वो कानून वापस लिए। और इस बार तो हद कर दी। इस बार जब किसान दिल्ली जाने लगा अपनी मांगों को लेके, तो बोले भाई दिल्ली नहीं जा सकते। क्यों भाई? दिल्ली दूसरे देश में, दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है। ना पंजाब का किसान जा सकता, ना हरियाणा का किसान जा सकता। रास्ते में कीलें गाड़ दी, पुलिस खड़ी कर दी, दीवारें बना दी। एक किसान को तो बॉर्डर के ऊपर यहां जब आने की कोशिश कर रहे थे, उसको सीधे सीधे गोली मार दी। उसकी भी जांच अभी बकाया है। लेकिन इससे नीयत पता चलती है किसी भी सरकार की कि भाई किसानों के प्रति अच्छी नीयत नहीं है इस सरकार की। मैं तो ताजा उदाहरण आपको दे सकता हूं। ये हाल फिलहाल में एक नया कानून भी लेके आए हैं बीजेपी वाले। नाम तो उसका अटपटा सा है, कह रहे CAA। ये अपने गांव में तो किसी समझ नहीं आ भाई ABC CAA के चक्कर है वो। लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपको समझाऊं, अगर CAA कानून का मतलब यह है कि पाकिस्तान से अगर कोई बॉर्डर पार करके घुसपैठ करके अगर भारत देश में आ जाए, तो बीजेपी कह रही है कि उसको अपनी नागरिकता दे दो, उसको यहीं बसा लो, उसको घर दे दो, उसको कहीं जमीन दे दो, उसको कहीं रोजगार दे दो। जिन लोगों को रोकने के लिए हमारे भाई, आपके बच्चे बॉर्डर के ऊपर गोली खाते हैं अपने सीने के ऊपर, किस लिए गोली खाते हैं? बॉर्डर खाली छोड़ दो, अगर किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं है तो। बॉर्डर पे हमारा जवान इसलिए गोली खाता है कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी दुश्मन, कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस ना सके। और ये सरकार क्या कर रही है? उन सारी शहादतों का अपमान करते हुए, जितने हमारे जवान शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, ये सरकार कह रही है जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं उनको इंडिया की नागरिकता दे देंगे, अपने देश में बसा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि भाई ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा भाई अपने बच्चों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, आप बता दो मिल रहा हो तो। सारे गली गली सब 12वीं करे, सब ग्रेजुएशन करे, घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं है। 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। तो केजरीवाल जी ने तो एक जायज सी बात कही, बोले जी हमारे बच्चों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, ये पाकिस्तानियों को लाके बसाओगे, इनको नौकरी कहां से दोगे, इनको खाने को कहां से दोगे, जमीन कहां से दोगे, घर कहां से दोगे? तो इन्होंने क्या किया? जितने पाकिस्तानी घुसपैठिए इंडिया में घुसे हुए हैं अवैध तरीके से, गलत तरीके से, वो सारे प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए केजरीवाल जी के घर के बाहर दिल्ली में। मतलब सोच के देखना अब आप इस बात को। पाकिस्तान के घुसपैठिए दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, पाकिस्तानी दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं,
हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का अन्नदाता, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहे तो बोले ना, दिल्ली में नहीं जा सकते आप। पाकिस्तानी आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अपना किसान अन्नदाता दिल्ली नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है कि ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वोट बैंक के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं, देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, ये चाहते हैं पाकिस्तानियों को, करोड़ों पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुस जाएंगे अगर हमने हल्का सा भी, आप सोच के देखो कितनी हिम्मत बढ़ गई इनकी, कि सिर्फ एक बात सुनी इन्होंने कि भाई कानून आ रहा है नागरिकता मिलने का, उससे इनके हौसले इतने बढ़ गए। नहीं तो चोर आदमी कभी पुलिस के सामने नहीं आता, खुले में नहीं आता। ये घुसपैठ करके हमारे देश में घुसे, एक कानून बनने की बात से इनके हौसले इतने बढ़ गए कि खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं माफी मांगो। क्यों भाई, पाकिस्तानी तो माफी मांगेंगे, ये दिन आगे मारे। तो इसका मतलब इनकी नीयत साफ है कि ये देश भी बेच सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इनको देश की चिंता नहीं, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। आने वाला समय अगर यही चलता रहा तो बहुत खराब हालात होने वाले हैं। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वहां गुजारा नहीं हो रहा, जो गरीबी में है, वहां पे जो बहुत बुरे हालात में वहां पे हैं, उनके लिए तो जन्नत है हिंदुस्तान, जन्नत। वो तो किसी भी कीमत पे यहां बसना चाहेंगे। वो उनके लिए बीजेपी वाले जो कहेंगे वो काम करने को तैयार हो जाएंगे, कहेंगे हमें हिंदुस्तान में बसा लो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे अपने संसाधन, हमारी अपनी जमीनें कम पड़ रही हैं, रोजगार कम पड़ रहे हैं। कल को अगर पाकिस्तानी 500,000 कोई पाकिस्तानी आके अपनी पंचायती जमीन पे या गांव की खाली जमीन पे कहीं डेरा डाल लेंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? आप लोग बर्दाश्त कर लोगे उस बात को कि नहीं करोगे? आप खुद बताओ मुझे, आप इस बात को बर्दाश्त करोगे? कोई पाकिस्तानी आके हमारी जमीन पे कहीं बस जाए, बर्दाश्त कर लोगे इस बात को? आज के दिन में हालात ये है, अभी तो इन्होंने कानून बनाया लागू नहीं हुआ, दोबारा इनकी सरकार आ गई तो ये कानून लागू भी होगा। ये उन करोड़ों पाकिस्तानियों को अपना वोट बैंक बना के, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी ला रही है तो बीजेपी बचावेगी उन्हें, ये उनको अपना वोट बैंक बना के अलग अलग जगह पे बसाएंगे, अपने हिसाब से वोटिंग कराने की कोशिश करेंगे। तो आज स्थिति यह है कि हमको किसानों और पाकिस्तानियों में से एक को चुनना है। बीजेपी पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये चॉइस आपके पास है कि आप इन दोनों में से किसको चुनना चाहते हैं। जब हमको ये कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी, कई साथी पूछते हैं मुझसे कि जी कांग्रेस और आप तो एक दूसरे के खिलाफ कई मुद्दों के ऊपर लड़ते हो, कई जगह चुनाव भी अलग अलग लड़ा आप लोगों ने, फिर ये गठबंधन कैसे कर लिया? ये बीजेपी वाले भी आपके बीच में आएंगे तो ये कहेंगे कि यो कोई गठबंधन होया, ये तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, अब ये एक हो गए। क्यों एक हो गए भाई? सोचना चाहिए इसको, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या पार्टी से बड़ा देश होता है। आज देश बचाने की पुकार है, इसलिए हम अपनी अपनी पार्टियों को भूल के, अपने अपने नेताओं को भूल के देश बचाने के लिए एक हुए, संविधान बचाने के लिए एक हुए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक हुए। मैं गांव का उदाहरण देके बताता हूं आपको। सरपंची का चुनाव होता है, गांव के 10 लोग खड़े होते हैं, उसके अंदर आपस में ही मुकाबला होता है, एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों के ऊपर बहस होती है, वोट भी इधर और उधर बंट के डलते हैं गांव के पूरे। लेकिन अगर किसी दिन गांव के ऊपर संकट आ जाए तो क्या वो 10 धड़े अलग अलग बन के रहेंगे कि पूरा गांव की रक्षा के लिए एक हो जाएगा? पूरा गांव एक होता है कि नहीं होता जब गांव के ऊपर बात आती है? आज ये पार्टियों की बात नहीं है, आज ये नेताओं की बात नहीं है, आज ये देश के ऊपर बात आ गई। अगर पाकिस्तानियों को ही आके देश के ऊपर कब्जा करना है, देश में जमीनों के ऊपर कब्जा करना है, अगर हमारी बहन बेटियों के प्रति गलत नजर रखनी है, तो फिर उससे अच्छा तो है कि उनको रोकने का एक ही तरीका है, जो उनके साथ खड़ा है उनको ही बाहर कर दो कि भाई जा तू सत्ता से बाहर जा, तो इन पाकिस्तानियों के साथ ही खेलने। तो अब ये समय है ये निर्णय लेने का। एक ही दुविधा होती थी आज तक, कैसे जीतते आए हैं ये? बीजेपी को वोट कौन देता है? कोई देशभक्त तो नहीं दे सकता, अंधभक्त लोग देते हैं, जिनको इधर देखो मोदी नजर आएगा, इधर देखो मोदी नजर आएगा। आप कहोगे ये पूरब है, वो कहेंगे ना मोदी जी ने बताया था पश्चिम है। तो इसका मतलब वो तो अंधभक्त है, उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनको एक ही बात नजर आती है कि भाई हमने इनको वोट देना है, वो देते हैं बीजेपी को वोट। लेकिन अंधभक्तों की संख्या ज्यादा नहीं है, बहुमत देशभक्तों का है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा देशभक्त हैं, अंधभक्त तो बहुत थोड़े से हैं। फिर इनकी सरकारें कैसे आती हैं?
इनकी सरकारें आती हैं कि अंधभक्त को तो अंधा हो गया, वो तो उसको एक ही आदमी दिखता है, एक जगह वोट डालता है। और जो देशभक्त है वो जब चुनाव आता है तो कोई जाति में बट जाता है, कोई धर्म में बट जाता है, कोई किसी नेता के पीछे जाता है, कोई किसी पार्टी के पीछे जाता है, वो कई ढेरियों में वो वोट गिर जाता है। इसलिए ये अंधभक्त जीत जाते हैं और देशभक्त हार जाता है। इस बार हमने क्या कहा? इस बार हमने कहा कि ये वोट बंटना नहीं चाहिए देशभक्तों का। देशभक्तों का वोट एक जगह पे डलना चाहिए। इसलिए हमने कहा ये अलग अलग लड़के पार्टियां अलग अलग बना के काम नहीं चलेगा, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होना चाहिए। इसलिए हमने गठबंधन किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सब कुछ कबूल है, एक सीट मिले, जो भी मिले, जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन हम वोट नहीं बंटने देंगे इस बार देशभक्तों का। अंधभक्तों का राज चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने इंडिया गठबंधन बनाने का फैसला किया। और जब इंडिया गठबंधन बनने का फैसला हो गया तो अब पूरे देश में एक बात साफ है, इस बार वोट की दो ही ढेरी हैं। दो ढेरी हैं सिर्फ वोट की इस बार, चाहे तो अंधभक्तों वाली ढेरी और दूसरी देशभक्तों वाली ढेरी। तीसरी कोई वोट की ढेरी नहीं, सीधा आर पार का चुनाव इस बार होने जा रहा है। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार किसी पार्टी से आता है तो इसका सीधा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट बांटने के लिए भेजा है। कोई इस वहम में मत हो जाना कि ताऊ का लाल आ रहा है। ये ताऊ का लाल नहीं है, ये बीजेपी का दलाल है। खुले में बोल रहा हूं, बिल्कुल चौड़े में। तो इस बार इस बात का ध्यान रखना कि एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। अगर हो आप अंधभक्त, आपका स्वागत है, दे दो उधर वोट। लेकिन अगर आप देशभक्त हो तो फिर इंडिया गठबंधन में वोट आना चाहिए। हमने सारी कुर्बानियां देके सब चीज करके हमने ये कहा कोई नेता अलग नहीं, कोई पार्टी अलग नहीं, एक जगह बनाएंगे जहां सारे देशभक्त बटन दबा सके। फिर ये कहेंगे जी ये बीजेपी वाले तो 400 पार, तो कहने दो इनको। बीजेपी वाले कहते हैं ना 400 पार। आपके बीच में उम्मीदवार दे दिया क्या बीजेपी ने? आपके बीच में वोट मांगने आए हैं क्या? उससे पहले ये कह रहे, ये तो उससे पहले कह रहे 400 पार। ताऊ जी कह रहे, मैं बताऊं जी, आप पाली बात बताऊं, आप पाली बात बताऊंगा, आपके जो मन में वही बात बता रहा हूं हाँ मैं वही बताऊं। तो अब तक आए नहीं, यहां पे कैंडिडेट दिया नहीं, उससे पहले कह रहे 400 पार। तो इसका मतलब आपका वोट तो नहीं चाहता, आपका वोट तो नहीं चाहता। ये तो अपने आप पे तय कर रहे हैं 400 पार हैं, यही है ना। आपका वोट तो मांगने नहीं आए। तो भाई हम तो हाथ जोड़ के वोट मांगने भी आए, पैर भी पकड़ेंगे, क्योंकि देश बचाना है। हम मांगण आने लग रहे हैं, हाथ जोड़न लग रहे हैं आपके सामने। जो मांगण आंदा है नहीं, जो पहले आने 400 है हमारी, वो तो मरोड़ में है। उसको वोट देना जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए, जो आपके साथ खड़ा हो गलत काम में, और जो सही काम में आपके साथ खड़ा हो, जो गलत समय में, बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देना। और दूसरी बात जो इनके मन में, वो भी बता दूं, ये 400 पार ये सोच रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ हो जाएगी, यह सोच रहे हो ना। हाँ देखो, अब मैं बताऊं आपने, अब मैं बताऊं जी आपने, अब इनके ये जो मशीन की गड़बड़ हो जाएगी, ये जो हमारे दिमाग में डालने लग रहे हैं ना, ये सिर्फ डराते हैं। मशीन में कोई गड़बड़ नहीं होती। दिल्ली में ना हुई, पंजाब में ना हुई, सारी गड़बड़ काट दी इनकी मशीना की। इब की बार यहां भी निकालेंगे। इतना बटन दबा दो झाड़ू के ऊपर और हाथ के निशान के ऊपर, इंडिया गठबंधन के निशान पे इतना बटन दबा दो, इतना बटन दबा दो कि मशीन के भी बस की बात नहीं रहे कि न्यून करवट ले लें। ये मशीन में गड़बड़ अगर कर भी सकते हैं, ये मशीन में गड़बड़ अगर कर भी सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग आप देते ज्यादा पार्टी, पढ़े लिखे लोग हैं पार्टी में, सारा सिस्टम पता है। 2-4-5% से ज्यादा नहीं कर सकते, 2-4-5% से ज्यादा नहीं कर सकते। इतने बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को वोट दो कि इनका 2-4-5% भी कम पड़ जाए। इनका इस बार सुपड़ा साफ करके 10-0 से हरा के भेजना है यहां से। कारण मैं बता दूं आपको, क्यों हराना है वो बात समझ लो। पता बीजेपी को भी है, 9.5 साल सरकार चलाने के बाद अगर कोई चुनाव से 2 दिन पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दे, इसका मतलब उनकी हालत नहीं थी कि खट्टर का चेहरा लेके चुनाव लड़ने के लिए चले जाएं। उनको पता था जमानत जब्त होगी, यो मुख्यमंत्री बदल दो, चेहरा बदल दो। इसका मतलब अपना चेहरा बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदला भारतीय जनता पार्टी ने। पता इनको भी था कि नायब सैनी को लड़ा लो वो भी हारेगा,
इसलिए अभी तो अध्यक्ष बनाया था 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का। कोई अध्यक्ष बनाता है तो ये सोच के बनाता है ना कि भाई कुछ टाइम तक संगठन चलाएगा। इनको ये नहीं पता था, सर्वे नहीं कराए थे तब तक, इनको ये नहीं पता था यहां बुद्धि लग रही है, हार रहे हैं यहां पे, इसलिए भाई अध्यक्ष हार जाएगा बीजेपी का तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए इन्होंने उसको अध्यक्ष की जगह मुख्यमंत्री बना दिया। बोला भाई यो तो मुख्यमंत्री बन गया, यो लोकसभा नहीं लड़ सकता है। अरे लड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि हार रहा था यहां पे चुनाव, इसलिए उसको मुख्यमंत्री बना के उसका चेहरा बचा के लेके गए और कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मतलब सीधी सी बात ये समझ लो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फेल मान रही है, तो आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी फेल है। ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए, ना हमारी माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा कर पाए। हर गली चौराहे पे आजकल गोलियां चल रही हैं, चारों तरफ आप देख रहे हो। मैं कई साल से ये कह रहा हूं, हमारा 25 लाख युवा बेरोजगार है। ये अगर थोड़ा सा भी गलत रास्ते पे चले गए, पूरा हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। बारूद के ढेर पे बैठे हैं, आज के दिन वो होना शुरू हो गया, क्योंकि इतना युवा बेरोजगार है, इतना युवा बेरोजगार है। आज के दिन जगह जगह अपराध, नशा, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो गई। अगर आगे और बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, ये एक पॉइंट है जहां पे इनको रोका जा सकता है। इसलिए इस बार सारे अपना मन बना लो, और किसी के अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो वो मैं यहां टेस्ट करके आपके बीच में अभी क्लियर कर देता हूं। कई साथी यूं कहें जी कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे भाई, तो मैं अभी बता दूं। पहले तो मेरे से वो आदमी हाथ उठा के बता दियो जिसके कोई भी मन में 1% ये रह रही हो बीजेपी ने दोबारा वोट देकर देख सके। ऐसा कोई है यहाँ पे? किसी की हिम्मत रह रही है? किसी का जिगरा हो न्यू कह 56 इंच है आजकल, किसा कोई 56 इंच बीजेपी ने दोबारा वोट देना? एक भी आदमी आपकी सभा में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, इसका मतलब बीजेपी से तो छक लिए। अब मुझे ये बता दो कि भाई पिछली बार भी चुनाव हुआ था लोकसभा का, किसी के याद है कि किसी ने झाड़ू के निशान पे बटन दबाया हो? कोई एक आध आदमी है यहाँ? ऐसा एक आदमी है यहाँ पे। इस बार किसका मन करता है कि इंडिया गठबंधन में झाड़ू के निशान पे वोट पड़ना है कुरुक्षेत्र में? इस बार कौन कौन सा वोट देगा भाई? तो ऐसे जीतोगे ये, ऐसे। पिछली बार एक वोट आदमी यहां नहीं दे रहा था, इस बार सारे देना चाहते हैं। इस तरीके से जीत होती है। इसलिए अपने मन पक्के करके, बिना इनकी अफवाहों में आए, बिना इनके प्रचार में आए, इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना। पूरे हरियाणा से 10-0 से इनको हरा के भेजेंगे। इनका सुपड़ा साफ हरियाणा से करेंगे। हरियाणा से आप हरा दो, हरियाणा से आप हरा दो, देश में बुद्धि अपने आप लग जाएगी। क्योंकि हरियाणा और पंजाब से तेज कोई नहीं चलता। अपने यहां बदलाव जब शुरू हो जाता है तो पूरे देश में वो बदलाव होके रहता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो 1857 की क्रांति रही हो, कभी भी कुछ नहीं। आप सब लोगों से निवेदन है कि बहुत सोचिएगा, विचारिएगा इस बात पे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चर्चा करके उनको इस बात के ऊपर सहमत करना। आप सबको प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि देश ना मेरा अकेले का, ना केजरीवाल जी का, ना कांग्रेसियां का, देश तो सबका है। अगर देश बचाना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा करेगा। सबको एक दूसरे को समझा के इस बात के लिए राजी करना है कि वोट इस बार बंटना नहीं चाहिए। अंधभक्त हो, जब मोदी रटते हो तो दे दियो उधर वोट। लेकिन अगर देशभक्त और देश की चिंता, देश के भविष्य की चिंता है, तो इंडिया गठबंधन को वोट देके इस बार इनकी ये अकड़ निकालनी है, इस बार इनकी ये मरोड़ निकालनी है। ये अपने मन में निश्चय कर लो। आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक बार मैं चाहता हूं